हेलो स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस और उनकी टाइप्स के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट इज़ ए केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। और जब ये सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होती है। So our next topic is types of chemical reaction. So chemical reaction को चार मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंथेसिस, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज हम इन चार मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो our first chemical reaction is combination reaction. In this reaction, two or more substances combine together to form a new substance. हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास ए बी सी तीन अलग अलग एलिमेंट्स हैं और ये जब आपस में कंबाइन होते हैं तो एक नया सब्सटेंस ए बी सी फॉर्म करते हैं। और इस ए बी सी की जो प्रॉपर्टी होगी वो तीन अलग अलग एलिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। और भी एग्जाम्पल हम लेके इसको ब्रीफ करते हैं। सो हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल है कि इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होके HCl फॉर्म कर रहे हैं। मैग्नीशियम और क्लोरीन जो अलग अलग एलिमेंट हैं आपस में कंबाइन होके मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लास्ट में देखें तो दो अलग अलग कंपाउंड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर आपस में मिक्स होके या कंबाइन होके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। Our next reaction is decomposition reaction. In this reaction, a reactant is break down into two or more products. इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। जैसे कि हमारे पास कोई ए बी रिएक्टेंट है तो डिकम्पोज होके ये ए और बी दो अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। सिमिलरली एलिमेंट्स CO is break down into C carbon plus oxygen and a compound that is calcium hydroxide break down into calcium oxide and H2O. सो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के एग्जाम्पल हम लेते हैं। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है बेसिकली थ्री टाइप्स की होती हैं। एक है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरी है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड थर्ड वन इज फोटो डिकम्पोजिशन। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें फेरिक हाइड्रोक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। सो दिस इज द टाइप ऑफ ए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हीट एनर्जी को यूज़ करते हैं किसी रिएक्टेंट को डिकम्पोज करने के लिए प्रोडक्ट में। और जो दूसरा एग्जाम्पल हमारा है जिसमें वाटर जो है वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हुआ है, इस रिएक्शन में हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ किया है। और जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। जो हमारा थर्ड रिएक्शन है जिसमें हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सिल्वर और ब्रोमीन में कन्वर्ट किया है, इसमें हमने सनलाइट को यूज़ किया है। और जब हम सनलाइट को किसी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में डिकम्पोज करने के लिए यूज़ करते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टाइप है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। सो हमारे पास नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें ए बी एक कंपाउंड है और सी एक एक्टिव एलिमेंट है। तो इसमें क्या होता है कि सी ए को उसके सोल्यूशन में से या उसके सॉल्ट में से अलग कर देता है और वो बी के साथ कंबाइन हो जाता है। क्योंकि C is more active या reactive than A, therefore it displaces the A from its salt solution.
सो इस तरह के रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आते हैं। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, जिसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जब आयरन नेल्स को डिप किया जाता है तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में ज़्यादा रिएक्टिव होता है और वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म करता है। तो इसकी वजह से जो ये कलर है कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस replacement or double displacement reaction, the cation and anions of two compounds switches places. So इस रिएक्शन में क्या होता है कि केटाइंस जो एक कंपाउंड के हैं वो दूसरे कंपाउंड के केटाइन से रिप्लेस हो जाएंगे और एनाइन जो एक कंपाउंड के हैं वो दूसरे के साथ रिप्लेस हो जाते हैं, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास मान लो ए बी एक कंपाउंड है और दूसरा सी डी कंपाउंड है। ए और सी दो अलग अलग केटाइंस हैं और बी और डी दो अलग अलग एनाइंस हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो होता क्या है कि ए सी को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा और बी डी को डिस्प्लेस कर देगा। तो इससे हमारे पास ए डी और सी बी नए कंपाउंड बनेंगे। तो इस तरह का जो रिएक्शंस होता है उसमें दो आयंस एक दूसरे से स्विच होते हैं, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। साथ में सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ पर सोडियम और सिल्वर दोनों अपने आयंस को स्विच करते हैं और जो कंपाउंड बनते हैं वो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म होते हैं। इसीलिए इनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। Thanks for watching this video.